हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में ये बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, उनका जो रंग है, रूप है और लीला है, इसमें हर व्यक्ति को कैसा आनंद लेना है उसके ऊपर चर्चा करें। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगंचनांगंदी संन्यास कुच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके रंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने के जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। जो भौतिक इस संसार में कलयुगी जो लोग हैं, जो भक्ति में नहीं हैं, ऐसे लोगों को कैसा चुप करना है वैसी शिकवन चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तात्पर्य में यही लिखा है कि दान धर्म विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र से महाभारत के श्लोक लिया गया है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने विष्णु सहस्र नाम की टीका नामार्थ सुधा नाम से की है, जिसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। वे यदा पश्यन्ते रुक्म वर्ण कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिन। वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्ण कर्तारम ईश्वरम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जिनके शरीर का रंग पिघले सोने जैसा। पुरुषम का अर्थ है परमेश्वर और ब्रह्म योनिम सूचित करता है कि वे परम ब्रह्म भी है। यह प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्णन का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने वरांग शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिखा है। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उपदेश का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनमें कई दृष्टिकोणों से संभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करने लगे। दूसरा, वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हर एक को तुष्ट करते हैं। वे शांत है क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है। श्री बलदेव विद्याभूषण
ने बताया कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे। श्री चैतन्य ने सारे भक्ति विरोधियों को, विशेषतः अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर को परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। मतलब इस कलियुग में कौन सा मुख्य उद्देश्य है जो सुख और शांति जीवन में आनंद लाने के लिए, तो श्रीमद् भागवतम में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। क्या है धर्म का सार? कृष्ण के पवित्र नाम का सातत्य से संकीर्तन करना है। इति द्वापर उर्षिव स्तुवन्ति जगदीश्वरम, नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। मतलब हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते रहे। कृपा करके मुझसे सुने। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण सांगोपांगत्र पार्षद, यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। म्हणजे कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण है। उनके शरीर उनके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। मतलब तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भ में एक श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य है, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्य द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, श्वेत और पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेतायुग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाने जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हुए, कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट हुए हैं। किसके लिए? कि चैतन्य सर्वोच्च उपदेश देने के लिए इस धरती पे प्रकट हुए चैतन्य प्रभु के महाप्रभु के रूप में। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं, चूँकि वे स्वयं कृष्ण हैं। अतएव
जो भी उनसे मिलेगा वही भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करता रहे और फिर अन्यों के सामने उनका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिसे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार के हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है। अतएव मनुष्य विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। सांगोपांगस्त्र पार्षद में यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। और अन्य अवतारों में भगवान ने कभी भी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है, चूँकि वे सर्वाकर्षक है। अतः इसे यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते हैं। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते थे। श्री जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञ को प्रदर्शन का उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एकमात्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम मतलब बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजा घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार से चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य शिला सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु है कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती है मधुमक्खियाँ कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती है। देखिए, इस अध्याय में हमें चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो
नवद्वीप में मायापुर में प्रकट हुए थे तो उनका जो रंग रूप और जो लीला थी, तो ये जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राधा और कृष्ण का रूप लेके वो भक्ति का प्रचार करने के लिए इस कलयुग में लोगों को समझा रहे हैं कि आप कहीं भी जाके भगवान जो इस कलयुग में आप कहीं भी जाके हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके आपको और आपके आजू बाजू वाले लोग परिसर को, अपने झाड़ पौधे पशु पक्षी इनका सबको एक आनंद से जीने को मौका दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस कि आपको हरे कृष्णा जो मंत्र है उसका संकीर्तन करना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी गिरजा घरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं, हम समझो ट्रेन में जाते हैं, लोग ट्रेन में, देखिए मुंबई में हमने देखा है कि काम में जाने के टाइम पे सुबह कुछ भजन करके जाते हैं और काम पर से छूटने के बाद घर पे आने के टाइम पे उनका रेलवे का डब्बा एक फिक्स होता है और उसमें किसी गुजराती लोग जो रहते हैं किसी उनके भगवान का, उनके देवता का, उनका देव का जो फोटो रहता है वो लगाते हैं और भक्ति करते हैं, कीर्तन करके आते हैं, जाने के टाइम पे आते हैं, आने के टाइम पे और बाद में प्रसाद बांटते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है कि आप बस से अगर कहाँ जाते हो, प्रवास कर रहे हो, तो आप उधर फोटो लगाओ और आपका संकीर्तन करते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ट्रेन से सफ़र करते हो तो भी आपको ये मौका है, आप एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, लेकिन आप जब प्रचार करते हो तो आपके आजू बाजू के लोग भी कान लगा के सुनते हैं, तो वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो भी अगर आप में इन्वॉल्व नहीं होते तो अंदर से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनके दिमाग में भी आ जाता है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उनका भी आत्मा शुद्ध होता है, वो भी भक्ति में आ जाते हैं और बाद में कभी भी ना कभी अपने इस्कॉन के टेम्पल में आके भक्तों से मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक सुप्रसिद्ध शिष्य थे और उन्होंने ही दिव्य भक्ति योग के सिद्धांतों के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे इतने दयालु है कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, तो हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए। मतलब विद्याभूषण जी कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कलयुग में अगर किसकी भक्ति करनी है तो चैतन्य गौर निताई, मतलब चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना चाहिए। निताई गौर जो बोलते हैं, गौर निताई, इनकी भक्ति करना, क्योंकि इनमें बहुत ही प्रेम भरा पड़ा है और वो भक्ति का प्रेम अगर हम हमारे भक्ति से अगर उनसे ले लेते हैं तो हम एकदम शुद्ध हो जाते हैं और हमारा जीवन जीने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति ने उनके चरण कमलों के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, मतलब चरण कमलों में उनके जानकर अपने को समर्पित करना चाहिए, तभी आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य साध्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम अलग अलग देवता की जो भक्ति कर रहे हैं, तो आज इस कलयुग में हमें कौन से देवता की भक्ति करनी चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु जो गौर और निताई है, उनकी अपने घर में एक फोटो या मूर्ति की पूजा कर रख के हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वरूप जो है हमें कलयुग से कलयुग का जो ये दुखालय समुद्र है उसको पार करने के मदद करेगी। और इसीलिए
गौर निताई की जो भक्ति है इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये कौन कहते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु के एक निष्ठावान शिष्य है, सुप्रसिद्ध निष्ठा शिष्य है, और वो शुद्ध भक्त है। वो वही बोलते हैं कि इस कलयुग को अगर कोई भी आदमी बोलता है मैं बहुत त्रस्त हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरे मन की इच्छा तृप्त नहीं हो रही है, मैं कहाँ भी जाता है लोग मेरे को परेशान करते, तो उस आदमी ने यही सोचना चाहिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु की गौर निताई की भक्ति करूँगा। क्योंकि जब जगाई मदाई, जब नित्यानंद महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे, तभी प्रचार करते करते जा रहे थे तो जगाई मदाई ये आतंक मतलब एक वेश्या का व्यवसाय करने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, लूटमार करने वाले, झूठ बोलने वाले, मांस मच्छी खाने वाले, शराब पीने वाले, ऐसे भक्त थे। तो उस वजह से जब नित्यानंद जी जब प्रचार कर रहे थे भक्ति का, हरिनाम संकीर्तन का, तभी वो मतलब उन्होंने जगाई मदाई ने उनके ऊपर पत्थर मारा था। और पत्थर मारने के बाद जब नित्यानंद महाप्रभु के इधर सर को लगने के बाद वो सर फट के उनका खून पूरा बदन पे निकल आया। और जब चैतन्य महाप्रभु को किसी ने बताया जाके कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने पत्थर मारा है, तो वो क्रोधिष्ठ होके उनको मारने के लिए दौड़ के आ गए। उनका जो शरीर था, एक महापुरुष थे, वो लंबा चौड़ा हेल्थ में, तो ऐसे आने के बाद उन्होंने देखा और देखते ही तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला अपने हाथों से। और सुदर्शन चक्र निकालते वक्त नित्यानंद प्रभु ने देखा, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु एकदम क्रोधिष्ठ हो गए हैं और सुदर्शन चक्र को आमंत्रण दिया है, सुदर्शन चक्र आ गया, तो अभी तो जगाई मदाई की तो हालत हो जाएगी। तो उन्होंने कंट्रोल किया अपने को। किसने? नित्यानंद प्रभु ने। और वो तुरंत जाके चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और उन्होंने उनको बताया कि महाप्रभु आप क्षमा कीजिए, मेरी बात मानिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। क्योंकि वो अज्ञान है, उनको इस जगह कलयुग में कुछ पता नहीं है क्या सत्य है और क्या झूठ है। मेरे ऊपर देखिए, आप सुदर्शन को स्टॉप कीजिए, लेकिन मेरी बात मान। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात मानी और कहा कि इस कलयुग में अगर नित्यानंद प्रभु की अगर कोई सेवा करता है तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही उनको प्रसन्न हो जाते हैं। और नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की अगर सेवा करता है तो वह व्यक्ति इस कलयुग का समुंदर, ये दुखालय का समुंदर पार करके भागवत धाम में आराम से पहुंच जाता है। जो जहाँ राधा और कृष्ण की जो रास लीला है वहाँ को पहुंच जाता है, मतलब गोलोक वृंदावन में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको वापिस इस दुखालय में आने की जरूरत नहीं। क्योंकि पुनरत जन्म पुनरत मरण ये जो चक्र है उसको उसमें आने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ने वो जगाई मदाई को अगर क्षमा याचना की, तो हमारे जैसे पापी दुराचारी जो लोग हैं वो अगर भक्ति करके क्यों नहीं भक्ति का आनंद ले सकते हैं। हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आदमी एक बार गलती करता है और आदमी का जन्म हुआ है वो गलती करने के लिए, वो बार बार गलती करता है, एक बार करता है, दो बार करता है, लेकिन उसको समझ के लेना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो आदमी अगर गलती जो नहीं करता है उसको गधा कहते हैं। गधा गलती नहीं करता है क्योंकि वो तो सीधा मालिक के लिए काम करता रहता है। लेकिन इंसान है तो गलती करेगा ही, बराबर। तो गलती करता है तो उसको हम समझ के लेना चाहिए और समझ के लेके उसको सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज है। तभी
एक जब आदमी सुधरता है तो उसको देख के 10 आदमी सुधरता है, 10 आदमी सुधरता है तो उसको देख के 100 आदमी सुधरता है, 100 आदमी सुधरता है तो उसको देख के 1000 आदमी सुधरता है, 1000 आदमी अगर सुधरता है तो उसको देख के लाखों आदमी सुधरता है, अगर लाख आदमी सुधरता है तो उसको देख के 1 करोड़ आदमी सुधरता है, और करोड़ों को देख के 10 करोड़ सुधरता है। तो कहने का मतलब ये 1,35,000 करोड़ की लोक संख्या में हम चैतन्य महाप्रभु का ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो उपदेश है वो क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन सब ने प्रण लेना चाहिए, ये दृढ़ इच्छा प्रकट करनी चाहिए। हम जहां भी जाएंगे प्रथम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है इस कलयुग में। और जो भी व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ता है, संपत्ति के पीछे पड़ता है, स्त्री के पीछे पड़ता है, पद के पीछे पड़ता है, और किसी चीज़ के पीछे पड़ता है, तो उसको इतना ही समझना चाहिए, आप किसी के भी पीछे पड़ते हो सब व्यर्थ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ हरिनाम संकीर्तन है। तो हरिनाम संकीर्तन सुबह दोपहर शाम रात अगर करते रहेंगे तो जीवन का आनंद ही आनंद है। और यह हमें भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ जो बनाए हैं प्रभुपाद ने, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए। और ये भक्ति हमें लोगों को देने से भक्ति बढ़ती है। जब हमारे पास कोई चीज़ है, हम दूसरे को देते हैं, तो दूसरे को मिलने के बाद वो व्यक्ति हमें आशीर्वाद देता है, अरे वाह थैंक यू वेरी मच ऐसा बोलता है। लेकिन वो आशीर्वाद मिलने के बाद उस आशीर्वाद के 1000 आशीर्वाद अपने पास आ जाते हैं। लेकिन जब हम देते हैं तभी, लेकिन हम यही सोचते हैं ना उसने मेरे को देना चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो ये जो लालच है वो बहुत बेकार है। आदमी दाता बनना चाहिए, लेता नहीं बनना चाहिए। लेता बनेगा तो नीचे जाता है, और दाता बनेगा, देता बनेगा तो आदमी उन्नति करता है। तो कहने का मतलब है हमें भी हर घर में, हर गली में, हर वाड़ी में, हर शहर में, हर देश में भगवान चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है, जारे देखो तारे कहो श्री कृष्ण उपदेश। मतलब जो मिलेगा, जैसा मिलेगा उसको यही बोलो कि कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। अरे वेड्या कृष्ण का नाम घे, अरे वेड्या कृष्णाचं नाव घे, अरे वेड्या कृष्णाचं नाव घे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी इस कलयुग का दुखालय सागर है, ये दुख से भरा है, कोई आदमी सुखी नहीं है। अभी मैं आपको एक बोलता हूँ, जब आदमी को ऐसा लगता है ब्रह्मचारी रहेगा तो मजा नहीं है, परिवार नहीं बढ़ता है, और शादी करेगा तो अच्छा है, परिवार पत्नी होगी तो पत्नी से परिवार होगा, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद मैं आनंदी रहूँगा। लेकिन ये कभी भी आजू बाजू के लोगों को देखना चाहिए। जिसने शादी किया है उस घर में जाके पूछो उस आदमी को कि तुम खुश हो क्या, उस औरत को पूछो तुम खुश है क्या। वो दोनों भी ना खुश है, लेकिन वो लोगों को बताने के लिए हंसते और बोलते हैं हाँ खुश है मेरा है, लेकिन अंदर से ना खुश है। क्योंकि ये संसार एक नाटक करने का, एक हर व्यक्ति को नाटक करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो ये हर आदमी अपना रूप लेके नाटक करके मतलब एक्टिंग करता है। तो कहने का मतलब है सुखी जीवन अगर कोई जीता है तो जिसने शादी नहीं किया है, जिसको प्रपंच का नहीं है, जो ब्रह्मचारी है वो व्यक्ति आराम से सब चीज़ों में आनंद पा सकता है। और शादी करने वाला आदमी कभी भी
अपने इच्छा तृप्ति करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका कभी भी पेट भरता नहीं, ना बाल बच्चे खुश होते हैं, ना बीबी खुश होती है। दिन रात गधे के जैसा मेहनत करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। बाद में वो टेंशन में होता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। बाद में इधर से पैसा ब्याज से निकालो, उधर से चिट फंड से पैसा निकालो, उधर से फंड से पैसा निकालो, उधर बैंक का लोन निकालो, उसको पेड़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है। काय के लिए? तो गुजारा करने के लिए। तो ये सब मूर्खता है। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई आदमी सुखी है तो वही आदमी सुखी है जो मिला है उसमें जब समाधान मानता है और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा ज़्यादा नहीं बढ़ा के अपने सर पे लेता है, वही आदमी सुखी है। अन्यथा बाकी सब दुखालय में दुखी है। भले किसी को भी कुछ बोलो तो सब पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, पद के पीछे और ईगो हट होना नहीं चाहिए ऐसे नाम के पीछे पागल है। तो ऐसे पागल दुनिया में अगर हमें आनंद से जीना है तो भक्ति एक ही सिद्धांत है। कृष्ण भक्ति यही सिद्धांत हमें यही सिखाती है कि मेरा भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मामे कर्म शरणम यो, मतलब सब धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, आपको मैं सब पापों से मुक्त करता हूँ और आपका संरक्षण करता हूँ। आप दूसरे को किसी को मत मान। तो कहने का मतलब है हमारा सिद्धांत ये होता है कि हमें शांत रखने के लिए हरिनाम संकीर्तन हमारे पास होना चाहिए, माला है उसको जपते रहना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए और भगवान को ऑफर करके ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तभी हम आनंदी रहेंगे, वरना हम टेंशन में रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।